Hello and welcome back to our channel Never Quit. This is Rahul Sharma and we are doing 100 most important MCQs on Jammu and Kashmir जो कि क्लास 4th और पंचायत अकाउंट असिस्टेंट एग्ज़ाम का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो जिन्होंने हमारे लास्ट 3 सेशंस अभी तक नहीं देखे हैं और चैनल पर न्यू हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसी के साथ बेल आइकन को ज़रूर हिट कर लें ताकि आने वाली हर एक न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन जो है वो आप तक पहुंच सके। तो आज हम सेशन 4 डिस्कस करने वाले हैं और कुछ क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पर हैं। क्वेश्चंस पे नज़र डालते हैं। हु वाज द फाउंडर ऑफ अफगान रूल इन कश्मीर? हु रोट द बुक टाइटल्ड तारीख़-ए-कश्मीर? विच प्लेस इज नोन एज द राइस बाउल ऑफ कश्मीर एंड विच लद्दाखी डांस इज रिकॉर्डेड इन द गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड्स? तो सारे की सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अगर तो आप इनके आंसर जानते हैं तो बहुत अच्छी बात है और अगर नहीं जानते हैं तो आपको मेरे साथ बने रहना होगा अंत तक। तो चलिए, MCQ सेशन बहुत ही सिंपल होते हैं हमारे। एक एक करके आपके सामने 25 क्वेश्चंस आएंगे। आपको सबके आंसर गेस करने हैं और बड़ी हनेस्टी के साथ मुझे अपना स्कोर जो है वो कमेंट सेक्शन में बताना है। और इसी के साथ अगर आपको किसी आंसर में डाउट है या आप कोई आंसर मेरे साथ डिस्कस करना चाहते हैं तो एक ऑथेंटिक सोर्स के साथ आप मेरे साथ अपना आंसर डिस्कस भी कर सकते हैं। तो चलिए, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। So good luck to all of you and let's get started. नंबर 1 आपके सामने ये रहा। Who established अफगान रूल इन कश्मीर? तो ऑप्शंस देखते हैं। क्वेश्चन आपको होप समझ आ गया कि अफगान रूल कश्मीर में किसके द्वारा स्थापित किया गया। सो ऑप्शन ए इज जैनुल आबिदीन, ऑप्शन बी इज सिकंदर, ऑप्शन सी इज अकबर एंड ऑप्शन डी इज अहमद शाह अब्दाली। तो जल्दी से आंसर को गैस कर लें और क्योंकि मुझे ऐसे रिक्वेस्ट भी आते हैं कि सर प्लीज़ जल्दी आंसर को बता दिया करें, ज़्यादा टाइम ना लगाया करें, तो जल्दी से मैं आंसर बताने लगा हूं आज आपको। सो द अफगान रूल इन कश्मीर इज एस्टैब्लिश्ड बाय, राइट आंसर इज ऑप्शन डी, अहमद शाह अब्दाली। अहमद शाह अब्दाली जो हैं वो अफगान रूल को फाउंड करते हैं या फॉर्म करते हैं कश्मीर में। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये मैंने आपसे पहले भी डिस्कस किया है कि अफगान रूल को डार्केस्ट पीरियड बोला जाता है कश्मीर हिस्ट्री में। और इसके साथ मैं आपको बता दूं कि अहमद शाह अब्दाली ने यानी कि अफगान्स ने लगभग रफली 67 ईयर्स रूल किया है। और मैं इनका आपको पीरियड बता देता हूँ। इनका जो पीरियड है वो है 1753 से लेके 1819 तक। तो रफली लगभग इन्होंने 67 ईयर्स जो है वो कश्मीर में अपना राजपाट संभाला एंड इट इज़ द डार्केस्ट पीरियड इन द हिस्ट्री ऑफ कश्मीर। तो ऐसा माना जाता है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड है ओल्ड सिटी ऑफ श्रीनगर पांड्रेथन वॉज फाउंडेड बाय। तो जो कश्मीर में रहते हैं उनको तो पांड्रेथन का नाम पता होगा। तो आपने मुझे बताना है कि पांड्रेथन जो एक पुराना शहर है श्रीनगर का, उसकी स्थापना किसने की। तो ऑप्शंस पे नज़र डालते हैं। ऑप्शन ए है अशोका, ऑप्शन बी है जयसिम्हा, ऑप्शन सी है अवंतीवर्मन एंड ऑप्शन डी इज जम्बूलोचन। तो जल्दी से आंसर को गैस कर लें। मैं आंसर बताने लगा हूँ। इस बार सेकेंड रीड में ही आंसर आने वाला है। द ओल्ड सिटी ऑफ श्रीनगर, जिसको पांड्रेथन बोला जाता है आजकल, वॉज फाउंडेड बाय, राइट आंसर इज ऑप्शन ए अशोका। तो अशोका जो कि मौर्यन एम्पायर को बिलोंग करते हैं, अशोका के बारे में तो सबको पता ही होगा। तो मौर्यन एम्पायर से अशोका बिलोंग करते हैं। तो इन्होंने कश्मीर की एक जो ओल्ड सिटी है जिसका नाम आजकल पांड्रेथन है उसकी स्थापना की थी। तो उस समय उसका नाम था पुरंदीस्तान। मैं नाम लिख देता हूँ आपके लिए, PURANDISTAN। ठीक है, होप आप मेरी आवाज़ पे ज़्यादा कंसंट्रेट करें क्योंकि यहाँ पे लिखना इतना अच्छा पॉसिबल नहीं है। सो पुरंदीस्तान इसका नाम था और इसको उस समय इसकी कैपिटल भी माना जाता था। किसकी? कश्मीर की। सो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ सकते हैं कि पांड्रेथन की स्थापना किसने की है, और अशोका ने की है। अशोका किसको बिलोंग करते हैं? मौर्यन एम्पायर को बिलोंग करते हैं और इसका पुराना नाम क्या है? पुरंदीस्तान है। तो चलिए बढ़ते हैं ऐसे ही एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 3 पे। सो क्वेश्चन नंबर 3 आ रहा है, विच सिख गुरुद्वारा इज एसोसिएटेड विद सिक्स्थ गुरु, गुरु हरगोविंद, लोकेटेड इन द यूटी JNK। तो हमारी जो यूटी जम्मू एंड कश्मीर है, यहाँ पर एक गुरुद्वारा है जो गुरु हरगोविंद जी से रिलेटेड है। तो आपने हमें बताना है कि वो कौन सा गुरुद्वारा है। तो ऑप्शंस पे नज़र डालते हैं। ऑप्शन ए है गुरुद्वारा संत बाबा सुंदर सिंह जी, ऑप्शन बी है गुरुद्वारा गुरु नानक देव जी, ऑप्शन सी है
छठी पदशाही गुरुद्वारा एंड ऑप्शन डी है गुरुद्वारा सिंह सभा। सो जल्दी से आंसर को गैस कर लें। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में ज़रूर पूछ सकते हैं कि इनमें से कौन सा गुरुद्वारा जो है वो गुरु हरगोविंद जी से रिलेटेड है। तो जल्दी से आंसर को गैस कर लो, क्योंकि मैं आज फर्स्ट रन में ही आंसर बताऊंगा, ज़्यादा टाइम नहीं दूंगा आपको। So, the Sikh Gurdwara, which is associated with the sixth Guru, Guru Hargobind, is located in the UT J&K, is option C, छठी पातशाही गुरुद्वारा। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ये, और इम्पॉर्टेंट इसलिए है बिकॉज ये हरी पर्वत के फुट हिल पे है। तो आप बोलेंगे सर हरी पर्वत के फुट हिल पे होने से ये क्यों मतलब इम्पॉर्टेंट है, मतलब उसके हरी पर्वत के ये नीचे एक्चुअली तीन चीज़ें हैं। मैंने आपसे पहले भी ये चीज़ डिस्कस की है, एक तो छठी पातशाही है, एक शारिका टेम्पल है और एक मखदूम साहिब। ये तीन चीज़ें जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम में पूछ सकते हैं। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कौन सा सिख गुरुद्वारा जो है वो गुरु हरगोविंद सिंह से रिलेटेड है, जो कि यूटी जम्मू एंड कश्मीर में है, एंड दैट इज़ छठी पातशाही गुरुद्वारा। और ऐसा माना जाता है कि गुरु हरगोविंद सिंह जी यहाँ पर सिर्फ 6 डेज के लिए रुके थे, तो इसलिए यहाँ पे उनको डेडिकेट किया गया ये गुरुद्वारा। सो वन एंड द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो चलिए ऐसा ही एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, हु अमंग द फॉलोइंग फाउंडेड जम्मू। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, होप आपको आंसर भी पता होगा। ऑप्शंस पे नजर डालते हैं। ऑप्शन ए है राजा अजीत देव, ऑप्शन बी है राजा गुरजीत सिंह, ऑप्शन सी है राजा जम्बूलोचन और ऑप्शन डी है राजा उदयन देव। तो जल्दी से आंसर को गैस कर लो, फर्स्ट रन में आंसर आने वाला है। सो द जम्मू वॉज फाउंडेड बाय, राइट आंसर इज ऑप्शन सी, जम्बूलोचन। तो जम्बूलोचन राजा जम्मू की स्थापना की। ठीक है, जम्मू की स्थापना किसने की है? राजा जम्बूलोचन ने की है। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और मैं बता दूं कि जो जम्बूलोचन राजा हैं ये सूर्यवंशी हैं, ये सूर्य क्लैन है। ठीक है, सूर्य क्लैन को बिलोंग करते हैं। मैं इसको थोड़ा सा अच्छा लिखने की कोशिश करते हैं आपके लिए। सो ये सूर्य वंशी हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, इन्होंने जब जम्मू की स्थापना की तब इसका नाम जम्बूपुरा था। अपने नाम से ही इन्होंने इसका नाम रखा था, और धीरे धीरे जो है वो नाम चेंज होके क्या हो गया? जम्मू हो गया। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, होप आपको पता भी होगा क्योंकि इजी क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ऐसा ही एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 5। व्हेन द इंडस वाटर ट्रीटी वॉज साइंड, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि आपके एग्जाम में आ ही सकता है। तो ऑप्शन में नजर डालते हैं कि इंडस वाटर ट्रीटी जो है वो कब साइन हुई है। ऑप्शन ए इज 14 जून 2000, ऑप्शन बी 16 जुलाई 1946, ऑप्शन सी इज 18 अगस्त 1948 एंड ऑप्शन डी इज 19 सितंबर 1960। तो जल्दी से आंसर को गैस कर ले, मैं आंसर बताने लगा हूं। सो द इंडस वाटर ट्रीटी वॉज साइंड ऑन 19 सितंबर 1960। तो इसका मतलब ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। तो 19 सितंबर 1960 में इंडस वाटर ट्रीटी जो वो साइन हुई है। आप सबसे पहले कि ये इंडस वाटर ट्रीटी है क्या, ये एक्चुअली इंडस और उसकी ट्रिब्यूटरीज जो कि इंडिया से पाकिस्तान की तरफ फ्लो करती हैं, तो दोनों कंट्रीज इंडिया और पाकिस्तान के बीच में ये ट्रीटी साइन हुई है, और ये वर्ल्ड बैंक ने करवाई थी 1960 में। ठीक है, तो आप मुझे कुछ होमवर्क करके बताएंगे इसके बारे में कि ये ट्रीटी जो है वो कहाँ पर साइन हुई है, एक क्वेश्चन, और कौन कौन से पर्सनालिटीज़ थे जिनके बीच में ये साइन हुई, जैसे इंडिया से कौन था, पाकिस्तान से कौन था, और वर्ल्ड बैंक का कौन सा बंदा था जो जिन तीनों ने इस ट्रीटी को अंजाम दिया। तो आप ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और आप इसका आंसर जो है मुझे कमेंट सेक्शंस में ज़रूर बताएंगे। होप आपको समझ आ गया मैंने आपसे क्या पूछा है। तो चलिए, होप मैं आंसर की उम्मीद रखता हूँ आपसे। तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, विच Ladakhi dance is recorded in the Guinness Book of Records। तो लद्दाखी की स्पेलिंग यहाँ पे गलत लिखे हैं, तो मैं इसको ठीक कर देता हूँ। आपको होप समझ आ गई होगी। दिस इज़ लद्दाखी, नॉट लड़काही। प्लीज़ मुझे कमेंट में मत बताइएगा कि सर ये लद्दाखी है। मुझे पता है कई बार रिटन में मिस्टेक हो जाती है। सो इट इज़ लद्दाखी, नॉट लड़काही। ठीक है, तो ये लद्दाखी है। कौन सा लद्दाखी डांस जो है उसको गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में रिसेंटली रिकॉर्ड किया गया है। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एंड रिसेंटली किसी एग्जाम में ये पूछा भी गया है। तो ऑप्शन ए है
चम्स डांस, ऑप्शन बी है शोन डांस, ऑप्शन सी है शोंदल डांस एंड ऑप्शन डी है जेब्रो डांस। तो जल्दी से आंसर को गैस कर लें, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछ सकते हैं कि किस लद्दाखी डांस को रिसेंटली गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में एंटर किया गया है। तो मैं आपको आंसर बताने लगा हूं विद इन सेकेंड्स, जल्दी से आंसर को गैस कर लें। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, शोंदल डांस। शोंदल डांस को रिसेंटली 2019 सितंबर 2019 में इसको गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में किया गया है। और इसके बारे में थोड़ी सी बातें हैं वो हम ज़रूर डिस्कस करेंगे क्योंकि ये आपके एग्जाम में पूछ सकते हैं। सबसे पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखिए इसके लिए कि ये एक रॉयल डांस है। ठीक है, इसका क्या नाम है? ये एक रॉयल डांस है। जी हाँ, ये एक रॉयल डांस है और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, ये एक फेस्टिवल में परफॉर्म किया जाता है जिसका नाम है नरोपा फेस्टिवल। ठीक है, कौन सा फेस्टिवल है? नरोपा फेस्टिवल है। रॉयल डांस है, मैं इसको हटा देता हूँ आपके लिए। ठीक है, तो ये एक रॉयल डांस है और ये नरोपा फेस्टिवल में किया जाता है और इसको रिसेंटली रिकॉर्ड बनाने के लिए 408 वुमेन ने परफॉर्म किया है। तो 408 लद्दाखी वुमेन ने इसको परफॉर्म करके गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में इसकी एंट्री करवाई है। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड रिसेंट क्वेश्चन जो कि किसी एग्जाम में अभी पूछा भी गया है और आपके एग्जाम में भी पूछ सकते हैं कि कौन से लद्दाखी डांस को गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में रिसेंटली एंटर किया गया है। तो ये सारी इंफॉर्मेशन है इसके बारे में और ये लद्दाख के किंग को डेडिकेट किया जाता है। तो प्लीज़ सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को नोट कर लीजिए, ये आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो चलिए ऐसे ही एक और क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, हु वॉज द फर्स्ट सिख रूलर ऑफ कश्मीर? अगेन ईजी क्वेश्चन है। ऑप्शंस पे नजर डालते हैं। ऑप्शन ए है शेर सिंह, ऑप्शन बी है रंजीत सिंह, ऑप्शन सी है निहाल सिंह एंड ऑप्शन डी खड़क सिंह। ठीक है, तो आपने मुझे बताना है कि इनमें से पहला सिख रूलर कश्मीर का कौन सा था। जल्दी से आंसर को गैस कर लें। फर्स्ट राउंड में आंसर आएगा आपके पास। द फर्स्ट सिख रूलर ऑफ कश्मीर वॉज, राइट आंसर इज ऑप्शन बी, रंजीत सिंह। राजा रंजीत सिंह का नाम आपने सुना ही होगा और ये पहले सिख रूलर थे कश्मीर के एंड इवन ही वॉज द वन ऑफ द स्ट्रॉन्गर रूलर ऑफ सिख डायनेस्टी। तो सिख डायनेस्टी के ये काफ़ी पावरफुल राजा भी रहे हैं और कश्मीर के पहले सिख रूलर भी यही रहे हैं। अफगान्स के लॉन्ग ब्रेक के बाद 67 ईयर्स का रूल इन्होंने तोड़ा और सिख रूल जो है वो कश्मीर में आया। तो ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि किस रूल के बाद कौन सा आया। तो ये जो सिख रूल है ये अफगान्स के बाद आया है और राजा रंजीत सिंह ने कश्मीर को थोड़ा सा राहत की सांस जो है वो प्रोवाइड कराई है फ्रॉम अफगान्स। तो चलिए बढ़ते हैं ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ। हाँ, इसकी अगर आप डेट लिखना चाहते हैं तो लिख लें 1819 में कश्मीर को इन्होंने संभाल लिया था, अपने पास रख लिया था। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8, हु वॉज द फर्स्ट जस्टिस ऑफ JNK हाई कोर्ट? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि JNK हाई कोर्ट के पहले जस्टिस कौन थे, पहले जस्टिस कौन थे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शंस पे नज़र डालते हैं। ऑप्शन ए है जस्टिस कन्वर सेन, ऑप्शन बी है जस्टिस सर बिरजोर दलाल, ऑप्शन सी है जस्टिस अब्दुल ख्योम और ऑप्शन डी है जस्टिस रशपाल सिंह। तो बहुत इंपॉर्टेंट। एक और इसके साथ जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको पूछ सकते हैं वो है कि JNK हाई कोर्ट की स्थापना कब हुई है। तो प्लीज़ ये क्वेश्चन पढ़ लें। हाँ, और इसका आंसर ये आपका अपना होमवर्क समझ लें कि आप मुझे ये कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि JNK हाई कोर्ट की स्थापना मतलब कब बनी है JNK हाई कोर्ट। वो आप मुझे इसका जो ईयर है वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। तो फिलहाल मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि फर्स्ट जस्टिस JNK हाई कोर्ट के कौन है। तो मैं आंसर आपको बताने लगा हूँ। द राइट आंसर फॉर द फर्स्ट जस्टिस ऑफ JNK हाई कोर्ट वॉज ऑप्शन ए, जस्टिस कन्वर सेन। जस्टिस कन्वर सेन को पहला जस्टिस बनाया गया JNK हाई कोर्ट का। ठीक है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसकी आप डेट नोट करना चाहते हैं तो कर लें। तो 26 मार्च 1928 में जस्टिस कन्वर सेन को बनाया गया पहला जस्टिस JNK हाई कोर्ट का। एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपके एग्जाम में किसी तरह से भी क्वेश्चन आ सकता है, तो मैंने दोनों तरीके से आपको बता दिया। लेकिन आप होमवर्क में मुझे ये चीज़ बताएंगे कि JNK हाई कोर्ट जो है वो कब हम बनकर हमारे सामने आया, इसकी स्थापना कब हुई।
तो चलिए देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है, हु वाज द फाउंडर ऑफ गुप्ता डायनेस्टी इन कश्मीर। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि गुप्ता डायनेस्टी की स्थापना किसने की है कश्मीर में। तो जल्दी से ऑप्शंस में नज़र डालते हैं। ऑप्शन ए है विक्रम आदित्य, ऑप्शन बी है मतई गुप्ता, ऑप्शन सी है पर्व गुप्ता, ऑप्शन डी है शेमा गुप्ता। तो जल्दी से आंसर को गैस कर लें। मैं आंसर बताने लगा हूं आपको कि गुप्ता डायनेस्टी के फाउंडर कौन हैं। तो गुप्ता डायनेस्टी की स्थापना कश्मीर में किसके द्वारा की गई है? राइट आंसर इज ऑप्शन सी, पर्व गुप्ता के द्वारा की गई है। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि पर्व गुप्ता ने गुप्ता डायनेस्टी की स्थापना की कश्मीर में। एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और पर्व गुप्ता के सन है शेमा गुप्ता। ठीक है, पर्व गुप्ता के सन कौन है? शेमा गुप्ता। और इन्हीं की शादी जो है वो हुई है फर्स्ट वुमेन रूलर ऑफ कश्मीर, जिनको हम बोलते हैं क्वीन दिदा। ठीक है, तो जो शेमा गुप्ता हैं, ही वॉज द हस्बैंड ऑफ क्यून दिदा। और क्यून दिदा जो है, इनको हम क्रेडिट देते हैं फर्स्ट वुमेन रूलर ऑफ कश्मीर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से याद कर लें। पर्व गुप्ता वॉज द फाउंडर ऑफ गुप्ता डायनेस्टी और उनके सन हैं शेमा गुप्ता, जो कि इतने अच्छे रूलर नहीं रहे, लेकिन उनकी जो वाइफ है जो कि है क्यून दिदा, जो कि किसको बिलोंग करती है? लोहारा डायनेस्टी को बिलोंग करती हैं। तो वो अच्छी एक रूलर रही हैं और इन्हीं के बाद जो है वो आती है लोहारा डायनेस्टी। तो चलिए, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी याद रखिएगा। ये पूरी चेन याद कर लें, आपके एग्जाम में किस तरीके से भी क्वेश्चन आ सकता है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10, बहुत इंपॉर्टेंट। विच प्लेस इन यूटी जम्मू एंड कश्मीर इज ऑल्सो नोन एज छोटा कश्मीर। बहुत इंपॉर्टेंट कि छोटा कश्मीर इनमें से किसको कहा जाता है। तो जल्दी से ऑप्शंस में नजर डालते हैं। ऑप्शन ए है भद्रवाह, ऑप्शन बी है पत्नीटॉप, ऑप्शन सी है पुंछ एंड ऑप्शन डी है बारामूला। तो जल्दी से आंसर को गैस कर ले, मैं बहुत जल्दी आंसर बताने लगा हूं आपको। तो भाई छोटा कश्मीर कहा जाता है, राइट आंसर इज ऑप्शन ए, भद्रवाह को। ठीक है, भद्रवाह को बोला जाता है छोटा कश्मीर। इवन भद्रवाह में डोडा डिस्ट्रिक्ट को बोला जाता है छोटा कश्मीर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है आपके एग्जाम में, और इजी भी है, पूछ सकते हैं, क्लास 4th में भी पूछ सकते हैं और पंचायत अकाउंट असिस्टेंट में भी आ सकता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऐसा ही एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 11, हु कंस्ट्रक्टेड द फेमस शंकराचार्य टेम्पल। शंकराचार्य टेम्पल का नाम आपने सुना ही होगा, ये गोपाद्री हिल्स पे है और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टेम्पल है कश्मीर का। तो चलिए ऑप्शंस पे नजर डालते हैं कि इस टेम्पल की कंस्ट्रक्शन एक्चुअल में किसने की है। ऑप्शन ए है गुलाब सिंह, ऑप्शन बी है अशोका, ऑप्शन सी है आदि शंकरा एंड ऑप्शन डी है गोपादित्य। तो जल्दी से आंसर को गैस कर ले। मैं आंसर आज आपको बहुत जल्दी बताने वाला हूं, ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट करूंगा आपका। सो द फेमस शंकराचार्य टेम्पल वॉज कंस्ट्रक्टेड और बिल्ट बाय, राइट आंसर इज ऑप्शन डी, गोपादित्य। तो गोपादित्य जी ने इसकी कंस्ट्रक्शन की है। ठीक है, आपको बड़े सारे आंसर मिलेंगे नेट पे, बट बड़ा ही कंफर्म्ड आंसर है गोपादित्य इज द राइट आंसर। ठीक है, इन्होंने इसकी कंस्ट्रक्शन करवाई है। हाँ, इसके बाद जो इसके स्टेप्स थे, वहाँ पे सीढ़ियाँ हैं आम शंकराचार्य टेम्पल पे, जो तो गए हैं वहाँ पे उनको पता ही होगा। तो उसके जो स्टेयर्स हैं उनको गुलाब सिंह ने बाद में थोड़ी सी मरम्मत करवाई थी, लेकिन एक्चुअल जो क्रेडिट हम कंस्ट्रक्शन का देंगे दैट वाज गोपादित्य। ठीक है, तो गोपादित्य जी ने क्या कंस्ट्रक्ट किया? आपका शंकराचार्य टेम्पल। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आ सकता है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है, विच लेक इन यूटी जम्मू एंड कश्मीर इज नोन एज द हरमुख गंगा। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हरमुख गंगा कौन सी लेक को कहा जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ऑप्शन ए है गडीसर लेक, ऑप्शन बी वुलर लेक, ऑप्शन सी इज गंगबल लेक एंड ऑप्शन डी इज डल लेक। तो इनमें से कौन सी लेक को हमने क्रेडिट दिया है हरमुख गंगा का? तो जल्दी से आंसर को गैस कर ले, मैं आंसर बताने लगा हूं आपको। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, ऑप्शन सी इज गंगबल लेक। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, अपना क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है, विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ यूटी इज टर्म्ड एज द राइस बाउल ऑफ कश्मीर। बहुत ही कॉमन क्वेश्चन एंड इंपॉर्टेंट भी है। जो तो इसका आंसर जानते हैं बहुत अच्छी बात है, जो नहीं जानते हैं ऑप्शंस पे नजर डालते हैं। ऑप्शन ए है पहलगाम, ऑप्शन बी है बारामूला, ऑप्शन सी है कुलगाम एंड ऑप्शन डी है बांडीपोर। तो जल्दी से आंसर को गैस कर ले, मैं आंसर बताने लगा हूं बहुत ही जल्द। ऑप्शंस आपके सामने हैं, जल्दी से आंसर को गैस। So the right answer for the rice bowl of Kashmir is option C, Kulgam.
ठीक है। तो कुलगाम को बोला जाता है राइस बाउल ऑफ द कश्मीर, तो नेचुरली इसीलिए बोला जाएगा क्योंकि यहाँ पे प्रोडक्शन जो है वो राइस की बहुत ज़्यादा होती है। और इसके साथ मैं बता दूँ आपको, ये जो कुलगाम डिस्ट्रिक्ट है ये एक्चुअली 2007 में एग्जिस्ट किया है, और ये पहले जो है अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट का पार्ट हुआ करता था 2007 से पहले। तो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि राइस बाउल ऑफ द कश्मीर किसको बोला जाता है? कुलगाम को बोला जाता है। तो चलिए एक और ऐसा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। तो क्वेश्चन नंबर 14 है विच प्लेस इन यूटी इज नाउन एज द छोटा काशी। ठीक है, मैं निक नेम्स बहुत लेकर आता हूँ क्योंकि निक नेम से बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो छोटा काशी भी है हमारे जम्मू कश्मीर यूटी में, तो वो कौन सा है? ऑप्शंस पे नजर डालते हैं। ऑप्शन ए इज सुंदरबनी, ऑप्शन बी इज पुरमंडल, ऑप्शन सी इज चनैनी एंड ऑप्शन डी इज सुरुवैली। तो जल्दी से आंसर को गैस कर लें कि इनमें से ऐसा कौन सा प्लेस है जिसको छोटा काशी भी कहा जाता है, और ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी हो सकता है आपके एग्जाम के लिए। तो मैं आंसर बताने लगा हूं कि इनमें से छोटा काशी किसको कहा जाता है। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, पुरमंडल। ठीक है, पुरमंडल को बोला जाता है छोटा काशी। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है आपके एग्जाम के लिए। अब सबसे पहली बात, पुरमंडल है कहाँ पे, कौन सी डिस्ट्रिक्ट में पाया जाता है? तो ये है आपका सांबा डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, तो सांबा डिस्ट्रिक्ट में है आपका पुरमंडल। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ यूटी इज टर्म्ड एज द राइस बाउल ऑफ कश्मीर। बहुत ही कॉमन क्वेश्चन एंड इंपॉर्टेंट भी है। जो तो इसका आंसर जानते हैं बहुत अच्छी बात है, जो नहीं जानते हैं ऑप्शंस पे नजर डालते हैं। ऑप्शन ए है पहलगाम, ऑप्शन बी है बारामूला, ऑप्शन सी है कुलगाम एंड ऑप्शन डी है बांडीपोर। तो जल्दी से आंसर को गैस कर ले, मैं आंसर बताने लगा हूं बहुत ही जल्द। ऑप्शंस आपके सामने हैं, जल्दी से आंसर को गैस। So the right answer for the rice bowl of Kashmir is option C, Kulgam। ठीक है, तो कुलगाम को बोला जाता है राइस बाउल ऑफ द कश्मीर, तो नेचुरली इसीलिए बोला जाएगा क्योंकि यहाँ पे प्रोडक्शन जो है वो राइस की बहुत ज़्यादा होती है। और इसके साथ मैं बता दूँ आपको, ये जो कुलगाम डिस्ट्रिक्ट है ये एक्चुअली 2007 में एग्जिस्ट किया है, और ये पहले जो है अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट का पार्ट हुआ करता था 2007 से पहले। तो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि राइस बाउल ऑफ द कश्मीर किसको बोला जाता है? कुलगाम को बोला जाता है। तो चलिए एक और ऐसा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। तो क्वेश्चन नंबर 14 है विच प्लेस इन यूटी इज नाउन एज द छोटा काशी। ठीक है, मैं निक नेम्स बहुत लेकर आता हूँ क्योंकि निक नेम से बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो छोटा काशी भी है हमारे जम्मू कश्मीर यूटी में, तो वो कौन सा है? ऑप्शंस पे नजर डालते हैं। ऑप्शन ए इज सुंदरबनी, ऑप्शन बी इज पुरमंडल, ऑप्शन सी इज चनैनी एंड ऑप्शन डी इज सुरुवैली। तो जल्दी से आंसर को गैस कर लें कि इनमें से ऐसा कौन सा प्लेस है जिसको छोटा काशी भी कहा जाता है, और ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी हो सकता है आपके एग्जाम के लिए। तो मैं आंसर बताने लगा हूं कि इनमें से छोटा काशी किसको कहा जाता है। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, पुरमंडल। ठीक है, पुरमंडल को बोला जाता है छोटा काशी। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है आपके एग्जाम के लिए। अब सबसे पहली बात, पुरमंडल है कहाँ पे, कौन सी डिस्ट्रिक्ट में पाया जाता है? तो ये है आपका सांबा डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, तो सांबा डिस्ट्रिक्ट में है आपका पुरमंडल है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। ऐसे ही एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कश्मीरी टर्म फॉर स्प्रिंग सीजन। ऑप्शंस पे नजर डालते हैं कि आपने मुझे बताना कि स्प्रिंग सीजन को कश्मीरी टर्म कौन सी देंगे हम। ऑप्शन ए है सोंथ, ऑप्शन बी है वहारत, ऑप्शन सी है हारुद और ऑप्शन डी है शिशुर। तो जल्दी से आंसर को गैस कर लें कि कश्मीरी टर्म क्या होगी स्प्रिंग सीजन के लिए। तो जल्दी से आंसर को गैस करें भाई, मैं आंसर बताने लगा हूं बहुत जल्दी। सो द कश्मीरी टर्म फॉर स्प्रिंग सीजन इज ऑप्शन ए, सोंथ। तो सोंथ बोला जाता है स्प्रिंग सीजन को। तो बाकी सीजन्स का क्या है वो आप मुझे बताएंगे। जिनको तो पता है वो तो मुझे आंसर बड़ी जल्दी बता सकते हैं। तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि वहारत किसको बोलते हैं, हारुद किसको बोलते हैं और शिशुर किसको बोलते हैं। शिशुर तो आई थिंक इज़ अ हिंदी टर्म, तो हम तो सर्दियों को शिशुर बोलते हैं। तो आप मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि ये सारे कौन कौन से सीज़न हैं। सोंथ जो है वो दैट इज़ द स्प्रिंग सीज़न। तो ये जो स्प्रिंग सीज़न है ये आपका मिड मार्च और मिड मई में होता है कश्मीर वैली में।
तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसी तरीके से पूछ सकते हैं कि सौंथ सीज़न कब होता है, तो सौंथ जिसको नहीं पता होगा तो उसका क्वेश्चन तो मुश्किल ही है फिर। ठीक है, तो स्प्रिंग सीज़न को सौंथ बोला जाता है कश्मीरी में, और ये मिडिल मार्च से लेके मिडिल मई तक होता है। तो चलिए एक और ऐसा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। वट इज़ द लोकल टर्म यूज्ड बाय कश्मीरी फार्मर्स फॉर क्लेई सॉइल। तो सॉइल के भी अलग अलग नाम है कश्मीरी में। तो ऐसे बड़े सारे क्वेश्चन हम करेंगे अगली और भी वीडियोज़ में। और हाँ, मैं आपसे एक और चीज़ पूछना चाहता हूँ कि आप आगे भी और भी जम्मू कश्मीर का पढ़ना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा, तो ही मैं नेक्स्ट वीडियो लाऊंगा। अदरवाइज़ 100 इंपॉर्टेंट MCQs हमने कर ही लिए हैं। तो ये अब आपकी रिक्वेस्ट पे है और आपके कमेंट्स पे है। अगर ज़्यादा कमेंट्स आएंगे तो मैं एक और सेशन जो है जम्मू कश्मीर का लेकर आऊँगा आपके लिए। तो चलिए ऑप्शंस पे नज़र डालते हैं कि कौन सी लोकल टर्म कश्मीरी फार्मर्स यूज़ करते हैं क्लेई सॉइल के लिए। तो ऑप्शन ए है सेकिल, ऑप्शन बी है नंबल, ऑप्शन सी है बेहिल एंड ऑप्शन डी है गुरुट। तो मुझे कश्मीरी लैंग्वेज का इतना नॉलेज नहीं है तो प्रोनाउंसिएशन आगे पीछे हो सकती है। होप आपको समझ आ रहा है कि कश्मीरी फार्मर्स जो हैं वो क्लेई सॉइल को अपनी लैंग्वेज में या लोकल टर्म में क्या बोलते हैं। ऑप्शन है सेकिल, ऑप्शन बी नंबल, ऑप्शन सी बेहिल एंड ऑप्शन डी गुरुट। तो जल्दी से आंसर को गैस कर लें। मैं आंसर बताने लगा हूँ आपको कि क्लेई सॉइल को जो आपके कश्मीरी फार्मर्स हैं वो क्या बोलते हैं। सो द राइट आंसर for Kashmiri farmers to use local term for clay soil is option D, गुरुट। ठीक है, तो गुरुट बोला जाता है भाई क्लेई सॉइल को। ठीक है, तो सेकिल जो है वो होती है सैंडी सॉइल, नंबल होती है पीटी सॉइल और बेहिल होती है लोमी सॉइल, और गुरुट तो मैंने बता दिया आपको क्लेई सॉइल। तो ये सारे कश्मीरी नाम हैं और फार्मर्स जो हैं वो अलग अलग नाम से इनको बुलाते हैं। ठीक है, तो सेकिल बोलते हैं सैंडी सॉइल को, नंबल बोलते हैं पीटी सॉइल को, और बेहिल बोला जाता है लोमी सॉइल को, और गुरुट बोला जाता है क्लेई सॉइल को। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसी तरीके से भी क्वेश्चन आ सकता है और इनमें से कोई भी सॉइल का कॉमन नेम आपको पूछ सकती हैं। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17। सोपोर टाउन इन कश्मीर वॉज फाउंडेड बाय। तो सोपोर का क्वेश्चन मैंने आपसे पहले भी पूछा है। तो एक इंपॉर्टेंट प्लेस है कश्मीर में, तो आपने मुझे बताना है कि सोपोर टाउन किसने फाउंड किया था कश्मीर में। ऑप्शंस पे नज़र डालते हैं। ऑप्शन ए है अशोका, ऑप्शन बी है सुया, और ऑप्शन सी है मियां दिदो, और ऑप्शन डी है रफ़ी अहमद। तो जल्दी से आंसर को गैस कर लें। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सोपोर टाउन जो कि कश्मीर में एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट प्लेस है, उसकी स्थापना किसने की। तो ऑप्शन ए अशोका, ऑप्शन बी सुआ, ऑप्शन सी मियां दिदो, ऑप्शन डी रफ़ी अहमद। जल्दी से आंसर को गैस कर लें, मैं आंसर बताने लगा हूं आपको। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन बी सुआ। ठीक है, सुया जो है, सुया एक बहुत इंपॉर्टेंट नाम है। क्यों इंपॉर्टेंट है मैं बताता हूँ आपको। ठीक है, तो जो सोपोर टाउन है इसको एक्चुअली फाउंड किया था सुया ने। सुया जो है वो उत्पला डायनेस्टी के को बिलोंग करते हैं। एक तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, ये किसको बिलोंग करते हैं, उत्पला डायनेस्टी को। ठीक है, तो उत्पला डायनेस्टी को ये बिलोंग करते हैं, और ये वहाँ के कोई किंग नहीं है, ये इंजीनियर थे। ठीक है, और इंजीनियर थे और वहाँ के मिनिस्टर थे जिन्होंने सोपोर टाउन को की फॉर्मेशन की। ठीक है, तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में पूछ सकते हैं। ठीक है, तो मैंने डायनेस्टी आपको बता ही दी है। ठीक है, तो उत्पला डायनेस्टी के ये इंजीनियर थे जिन्होंने सुया टाउन यानी कि सोपोर टाउन की फॉर्मेशन की। तो चलिए देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। द फेमस शिवकोड़ी श्राइन फॉल्स इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ यूटी जम्मू एंड कश्मीर। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेस है। ऑप्शन पे नज़र डालते हैं कि ये कौन सी डिस्ट्रिक्ट पे है जम्मू कश्मीर की। तो ऑप्शन ए है राजौरी, ऑप्शन बी है अनंतनाग, ऑप्शन सी है रियासी, और ऑप्शन डी है बांदीपुर। तो जल्दी से आंसर को गैस कर लें कि जम्मू कश्मीर यूटी की कौन सी डिस्ट्रिक्ट में है फेमस शिवखोड़ी श्राइन। तो मैं आपको आंसर बताने लगा हूं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी रियासी। तो रियासी डिस्ट्रिक्ट में है आपकी शिवखोड़ी श्राइन। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एक केव टेम्पल है और एक बहुत ही फेमस श्राइन है, और ये रियासी डिस्ट्रिक्ट में है और आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो चलिए देखते हैं ऐसा ही एक और क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। हु एस्टैब्लिश नंगाली साहिब गुरुद्वारा या नंगल साहिब गुरुद्वारा। तो नंगल साहिब गुरुद्वारा सबसे पहले आपको पता होना ये कहाँ पर है। तो चलिए इसका भी देखेंगे कि ये कहाँ पर है। पहले आप ये देखते हैं कि इसको बनाया किसने था, इसकी
इसकी स्थापना किसने की थी? तो ऑप्शंस पे नज़र डालते हैं। ऑप्शन ए है महाराजा गुलाब सिंह, ऑप्शन बी नवाब कपूर सिंह, ऑप्शन सी राजा रंजीत सिंह एंड ऑप्शन डी संत भाई मेला सिंह। तो जल्दी से आंसर को गैस कर लें कि इनमें से नंगाली साहिब गुरुद्वारा के संस्थापक कौन थे, किन्होंने उसको इस्टेब्लिश करवाया, किन्होंने उनको कंस्ट्रक्ट करवाया। तो जल्दी से आंसर को गैस कर लें, मैं आंसर बताने लगा हूँ। सो द नंगल साहिब गुरुद्वारा और नंगाली साहिब गुरुद्वारा वॉज एस्टैब्लिश्ड बाय, राइट आंसर इज ऑप्शन डी, संत भाई मेला सिंह। ठीक है, संत भाई मेला सिंह जी ने नंगल साहिब गुरुद्वारा जो है वो इस्टेब्लिश करवाया है। और मैं आपको बता दूं, ये जो आपका नंगल साहिब गुरुद्वारा है ये आपका पुंछ में है। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेस है। ठीक है, और मैं आपको बता दूं, अगर नॉर्दर्न साइड्स में देखा जाए तो दिस इज़ द ओल्डेस्ट सिख श्राइन। तो ओल्डेस्ट सिख श्राइन है। और इसकी मान्यता जो है, जब राजा रंजीत सिंह यहाँ पर उन्होंने विज़िट किया तो उसके बाद इस गुरुद्वारे की जो मान्यता है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई और इसको मतलब कि एक हाईलाइट किया गया। और ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट श्राइन है फॉर द सिख्स। सो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। आ सकता है आपको कि कौन सी डिस्ट्रिक्ट में है, ये पुंछ में है। और इसके साथ मैं आपको बता दूं, ये किसने इसको इस्टेब्लिश कराया है? संत भाई मेला सिंह ने करवाया है। अच्छा, इसके पास एक रिवर है, छोटी सी एक नाला टाइप है, वो आपने मुझे बताना है कि वो उसका नाम क्या है। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए, आप होमवर्क करेंगे, थोड़ा सर्च करेंगे तो आपका नॉलेज बढ़ेगा। तो इसके नियर बाय एक जो है नाला है, वो आपने मुझे बताना है कि उसका नाम क्या है। तो ये आपको क्वेश्चन इस तरह से भी पूछ सकते हैं। तो उस नाले का आपने नाम बताना। नाला इज़ लाइक रिवर, ठीक है, जो कि थोड़ा रिवर से छोटा है लेकिन जस्ट लाइक द रिवर। ठीक है, आप मुझे उसका नाम बताएंगे कमेंट सेक्शन में। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वेयर इज़ द दन्नीदार फोर्ट लोकेटेड? दन्नीदार फोर्ट एक इंपॉर्टेंट टूरिस्ट प्लेस है, जो वो भी यूटी जम्मू एंड कश्मीर में है। तो आपने मुझे बताना है कि वो कहाँ पर है। ऑप्शन ए है रामबन, ऑप्शन बी है राजौरी, ऑप्शन सी है सांबा एंड ऑप्शन डी इज पुंछ। तो जम्मू का टूरिज्म इस बार अब शुरू हो गया है। तो चलिए मुझे बताइए कि दन्नीदार फोर्ट कहाँ पर है। ऑप्शंस आपके सामने रहे, मैं आंसर बताने लगा हूँ आपको। तो दन्नीदार फोर्ट आपका है ऑप्शन बी, राजौरी में। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फोर्ट है, अब टूरिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। लेकिन मैं आपको बता दूं, इसके बारे में हम थोड़ी सी बातें करेंगे क्योंकि ये आपके एग्जाम में पूछ सकते हैं। एक तो क्वेश्चन हो गया ये कहाँ पर है, दूसरा कि इसको कंस्ट्रक्ट किसने किया। तो इसको कंस्ट्रक्ट किया था मियाँ हथू ने। ठीक है, तो मियाँ हथू जो है उन्होंने इसकी कंस्ट्रक्शन करवाई थी। ठीक है, तो जी हाँ, मियाँ हथू जो थे उस टाइम गवर्नर थे राजौरी के, जो कि गुलाब सिंह के अंडर थे। तो उन्होंने इसकी कंस्ट्रक्शन की थी दन्नीदार फोर्ट की। और मैं आपको बता दूं, ये जो फोर्ट है ये डैब्रिज से बनाया गया है, मतलब खंडहर जो किले जो खंडहर वो बन जाते हैं बाद में, तो उसी वही मटेरियल यूज़ करके इस फोर्ट की कंस्ट्रक्शन की गई थी। और ये डोगरा डायनेस्टी के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेस था, क्योंकि वो वहाँ पर ग्रेन को स्टोर करके रखते थे। और ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फोर्ट था उनके लिए। ठीक है, तो ये कुछ बातें हैं दन्नीदार फोर्ट के से रिलेटेड। और मैं आपको बता दूं, ये जो दन्नीदार फोर्ट है ये कहाँ पर है? राजौरी डिस्ट्रिक्ट में है। मियाँ हथू ने इसको बनाया। मियाँ हथू गवर्नर है किसके? गुलाब सिंह के। और ये 19th सेंचुरी में के करीब जो है वो बनाया गया था। और इसको बोला जाता है फोर्ट रेज्ड फ्रॉम डेब्रिज। ठीक है, तो डेब्रिज से बनाया जाता है, जो कूड़ा करकट नहीं बोलेंगे हम इसको, जो कि फोर्ट जो पुराने फोर्ट्स का मटेरियल इसमें यूज़ करके इस फोर्ट को कंस्ट्रक्ट किया गया था। तो चलिए देखते हैं अपना ही नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। हु किल्ड मियाँ दीदो? ठीक है, तो मियाँ दीदो को किसने मारा? दिस इज़ नॉट क्यून दीदा, दिस इज़ मियाँ दीदो। दैट ये बहुत अलग चीज़ है। मियाँ क्यून दीदा जो है, ये जो मियाँ दीदो हैं ये एक राजा ही मान सकते हैं आप। ठीक है, तो आपने मुझे ये बताना है कि मियाँ दीदो को एक्चुअल में किसने मारा। ठीक है, ऑप्शन ए है अमर सिंह, ऑप्शन बी है गुलाब सिंह, ऑप्शन सी है रणबीर सिंह एंड ऑप्शन डी प्रताप सिंह। तो इन चारों में से मियाँ दीदो को किसने मारा? ठीक है, तो आंसर तो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन इसके साथ आपको बताऊंगा कि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्यों है। तो चलिए देखते हैं पहले आंसर क्या है इसका। हु किल्ड मियाँ दीदो? सो द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, गुलाब सिंह। ठीक है, तो गुलाब सिंह ने मियाँ दीदो को मारा गया था। ठीक है, अब ये मियाँ दीदो है कौन और इनकी डेथ क्यों इतनी इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बता दूं। मियाँ दीदो को हम मान सकते हैं कि ही वॉज द आइडल फॉर द कॉमन डोगरास ऑफ जम्मू।
ठीक है। तो ये जो मियाँ दीदू हैं इन्होंने राजा रंजीत सिंह के नाक में दम करके रखा था, बिकॉज़ राजा रंजीत सिंह जो है वो 18th सेंचुरी के करीब इन्होंने जम्मू को अपने अंडर करने की कोशिश की है, और उस समय जो भी राजा हुआ करते थे वो धीरे धीरे जो है वो रंजीत सिंह के अंडर सरेंडर कर रहे थे और पॉलिटिकली उनको ज्वाइन कर रहे थे, जिसको हम लाहौर दरबार बोलते हैं, तो उसको ज्वाइन कर रहे थे। ठीक है। तो ये जो मियाँ दीदो हैं इनके फादर साहब थे हज़ारा सिंह। हज़ारा सिंह जो हैं वो मतलब वो चाहते तो नहीं थे, लेकिन नेचुरली जब धीरे धीरे अगर एक टेरिटरी के आगे पीछे सारे राजा लाहौर को ज्वाइन कर रहे हैं तो नेचुरली उन्होंने भी अपने आप को वीक समझा और उन्होंने भी ज्वाइन कर दिया, जिसके खिलाफ जो थे वो टोटली कौन खड़े हो गए, मियाँ दीदो, जो कि उनके बेटे थे। ठीक है। उन्होंने एक लोकल सेल्फ ग्रुप बनाया यंग मैन का, और उन्होंने कहा कि हम जो है वो राजा रंजीत सिंह के खिलाफ जो है वो आवाज़ उठाएंगे, और इन्होंने जो मनी लैंडर्स थे जिनको हम साहूकार बोलते हैं उनके खिलाफ भी काफ़ी अच्छा, मतलब उनको भी काफ़ी सबक सिखाया। तो इसके कारण ये कॉमन डोगरास के हीरो माने जाते हैं, और मियाँ दीदो के बारे में बहुत ज़्यादा वाहवाही आपको सुनने मिलेगी। डोगरी में इनके बारे में बहुत बोला जाता है, और इनको मैं आपको बता दूं इनको मतलब कॉमन डोगरास का हीरो माना जाता है, और लाख कोशिशों के बाद भी राजा रंजीत सिंह जो थे वो इनको मारने में नाकामयाब रहते थे। ठीक है। और ये इतने फेमस हो चुके थे लोगों के बीच में कि इन्होंने लगभग 10,000 यंग मैन को प्रेरित करके राजा रंजीत सिंह के अगेंस्ट एक आर्मी सी बना दी थी। ठीक है। तो और इनको मारने में कामयाब फिर हुए सिर्फ गुलाब सिंह, जिन्होंने बड़े ही पॉलिटिकल तरीके से एक प्लानिंग के साथ इनको मारा, क्योंकि अदरवाइज़ राजा रंजीत सिंह का वहाँ पे जम्मू कश्मीर को अपने अंडर करना बहुत मुश्किल हो रहा था। सो मियाँ दीदो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, होप आप इनके बारे में पढ़ें, क्योंकि इतना ज़्यादा तो मैं यहाँ लिख नहीं सकता हूँ। ठीक है। तो मियाँ दीदो के बारे में आपको ज़रूर पढ़ना चाहिए। ठीक है। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है आपके एग्जाम में। तो चलिए देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रूलिंग पीरियड ऑफ फेमस सुल्तान जैनुल आबिदीन। जैनुल आबिदीन के बारे में मैं नहीं बताऊंगा, क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा बताया अपने तीनों सेशंस में। तो आप मुझे सिर्फ बताएंगे आज कि इनका रूलिंग पीरियड कौन सा था, क्योंकि बड़े सारे एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। सो ऑप्शन ए इज 1220 से लेके 1270 AD, ऑप्शन डी इज 1420 से लेके 1470 AD, ऑप्शन सी 1600 से 1650 AD, एंड ऑप्शन डी इज 1819 से 1846 AD। तो जल्दी से आंसर गैस करना है आपने कि सुल्तान जैनुल आबिदीन का पीरियड, रूलिंग पीरियड कौन सा था, जिनको अकबर ऑफ द कश्मीर बोला जाता है और जो शाह मीरी डायनेस्टी से बिलोंग करते हैं। तो जल्दी से आंसर को गैस कर लीजिए, मैं आंसर बता रहा हूं। सो द रूलिंग पीरियड ऑफ फेमस सुल्तान जैनुल आबिदीन वो था ऑप्शन बी, 1420 से लेके 1470 AD तक। तो जैनुल आबिदीन के बारे में आपको जितनी बातें पता है उससे भी ज़्यादा पता कीजिए, क्योंकि इसका क्वेश्चन ज़रूर आएगा आपके एग्जाम में। तो चलिए देखते हैं ऐसा ही एक और क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 23। व्हेन डिड UT-JNK नोटिफाइज न्यू रूल फॉर इशूइंग द डोमिसाइल सर्टिफिकेट्स। तो बहुत करंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में आ सकता है कि JNK UT ने कब डोमिसाइल सर्टिफिकेट इशू करने का जो रूल है वो नोटिफाई किया। ऑप्शन ए इज 18 जुलाई 2020, ऑप्शन बी इज 18 अप्रैल 2020, ऑप्शन सी इज 18 जून 2020, एंड ऑप्शन डी इज 18 मई 2020। तो जल्दी से आंसर को गैस कर ले, मैं आंसर बताने लगा हूं आपको। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन डी, 18 मई 2020। तो जम्मू कश्मीर UT ने डोमिसाइल सर्टिफिकेट बनाना, नोटिफाई करना शुरू किए हैं 18 मई 2020 में। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। व्हेन डिड द गुलाब सिंह वाज कॉरोनेटेड एज द महाराजा ऑफ JNK। महाराजा ऑफ JNK का जो टाइटल है गुलाब सिंह को कब दिया गया, उनकी तख्त पोशी जो है वो कब की गई, उनको जम्मू कश्मीर का महाराजा कब बनाया गया। सो ऑप्शंस आपके सामने है। ऑप्शन है 16 जून 1822, ऑप्शन बी 17 जून 1822, ऑप्शन इज 18 जून 1822, एंड ऑप्शन डी इज 20 जून 1822। तो जल्दी से आंसर को गैस कर लें, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ज़रूर आ सकता है। सीधा सा क्वेश्चन है कि महाराजा गुलाब सिंह को कोरोनेटेड कब किया गया एज महाराजा ऑफ JNK, उनकी जो तख्त पोशी है वो कब की गई। तो मैं आंसर बताने लगा हूं आपको। सो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 17 जून
1822 को राजा रंजीत सिंह ने महाराजा गुलाब सिंह की तख्तपोशी की, और ये कहाँ पर की है? अंडर द जियोपोता ट्री एट अखनूर। जियोपोता घाट, उसका नाम भी आजकल यही पड़ गया है, जियोपोता घाट, और ये कहाँ पे है? अखनूर में है। तो इसको ज़रूर याद रखिएगा, किसी भी तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि महाराजा गुलाब सिंह का जो तख्त पोशी है, ठीक है, उनका जो राजपाट है वो कब दिया गया, उनको महाराजा ऑफ जम्मू कश्मीर कब बनाया गया? 17 जून 1822 में, और चनाब नदी के किनारे, जो कि कहाँ पर? अखनूर में, जियोपोता घाट पे, और जियोपोता ट्री के अंडर ही किया गया। तो चलिए, ऐसा ही एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड द लास्ट क्वेश्चन, हु रोट द बुक टाइटल तारीख़-ए-कश्मीर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, कुछ जो भी हिस्टोरियंस हैं, राइटर्स हैं कश्मीर के, उनके बारे में ज़रूर पढ़ना चाहिए, क्योंकि इसका क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है। तो ऑप्शंस आपके सामने रहे। ऑप्शन ए इज़ गुलाम नबी ख्याल, ऑप्शन बी इज़ मलिक हैदर, ऑप्शन सी इज़ रहमान राही, एंड ऑप्शन डी इज़ दीना नाथ नदीम। तो जल्दी से आंसर को गैस कर लें कि तारीख़-ए-कश्मीर बुक किसने लिखी है। ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट किताब भी है, क्योंकि ये हिस्ट्री ऑफ कश्मीर बताती है, एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ कश्मीर एंड अर्ली हिस्ट्री ऑफ कश्मीर के बारे में बताते हैं। तो इस किताब को किसने लिखा है, जल्दी से बताइए, मैं आपको आंसर बताने लगा हूँ विद इन सेकेंड्स में। सो एक तो लास्ट क्वेश्चन है, जल्दी से आंसर को गैस कर लें। सो द बुक टाइटल तारीख़-ए-कश्मीर वॉज रिटन बाय, राइट आंसर इज ऑप्शन बी, मलिक हैदर। मलिक हैदर के द्वारा लिखी गई है तारीख़-ए-कश्मीर, और तारीख़-ए-कश्मीर किसके बारे में? हिस्ट्री ऑफ द कश्मीर है, अर्ली हिस्ट्री ऑफ कश्मीर, और कुछ कश्मीर के राजाओं के बारे में, डायनेस्टीज़ के बारे में, किंग डायनेस्टीज़ के बारे में इसमें लिखा गया है। सो इसी के साथ आज का सेशन ख़त्म होता है, और इसके साथ हमने टोटल 100 क्वेश्चन जो हैं जम्मू कश्मीर के कर लिए हैं। अगर तो आप आगे और भी सेशन करना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा, तो मैं अगला सेशन ज़रूर लेकर आऊँगा। अगर मुझे अच्छे कमेंट्स नहीं आएंगे, अगर आपका मुझे सपोर्ट नहीं आएगा, तो नेचुरली आज हम ये सेशन यहीं पे ख़त्म करेंगे। सो होप आपको समझ आई, आपको मज़ा आया मेरे साथ जुड़ के और मेरे साथ पढ़कर। तो थैंक यू फॉर योर अटेंशन एंड योर टाइम। आपके समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और इसी तरह से हमें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए, और आपकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपकी सपोर्ट हमें देती है मोटिवेशन।